जी, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? पिछली वीडियोस में हमने काफ़ी डिटेल से बात की लूप्स के बारे में और अभी तक हमने एक ही लूप को कवर किया जो कि थी व्हाइल लूप और उसके अंदर हमने एक प्रैक्टिस क्वेश्चन भी सॉल्व किया। बेसिकली एक छोटा-सा प्रोजेक्ट था जिसके अंदर हमने एक्सपेंस ट्रैकर ऐप बनाया था। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने भी वो खुद से प्रैक्टिस किया होगा। अगर आपने वो प्रैक्टिस नहीं किया तो मेक श्योर पहले जाके उसको प्रैक्टिस करो ताकि पिछले कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएँ और हम आगे बढ़ते जाएँ। आज की वीडियो का टॉपिक है स्ट्रिंग्स। पाइथन के अंदर खास तौर पे जब हम बात करते हैं ऑटोमेशन के बारे में, तो स्ट्रिंग का टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि हम कोई भी ऑटोमेशन बनाते हैं, ठीक है, उसके अंदर स्ट्रिंग्स बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती हैं क्योंकि हम जब यूज़र से इनपुट ले रहे होते हैं, तो ज़्यादातर हम स्ट्रिंग की फॉर्मेट में ही लेते हैं। हमें कुछ चेक्स कर लगाने पड़ते हैं, कोई ख़ास चीज़ें चेक करनी पड़ती हैं, तो स्ट्रिंग के कुछ मेथड्स हैं जो कि हमारी हेल्प करते हैं ऑटोमेशन के अंदर। तो आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और मैं चाहता हूँ कि पूरी तवज्जो के साथ आप इस वीडियो को देखो, ठीक है? तो स्क्रीन शेयर करता हूँ मैं आपके साथ। यहाँ पर देखें जी मैंने बना रखी है, यहाँ पर अभी फ़िलहाल के लिए कोई फ़ाइल क्रिएट नहीं की, तो एक फ़ाइल क्रिएट कर लेते हैं जिसको हम नाम दे देते हैं स्ट्रिंग का, string.py। तो ये हमारी फ़ाइल है, इसी फ़ाइल के अंदर हम अपना कोड लिखेंगे। तो मैं इसे थोड़ा-सा ज़ूम कर लेता हूँ, ठीक है जी? ताकि आपको कोड साफ नज़र आए। अब एक स्ट्रिंग क्रिएट करते हैं, फिर डिफरेंट ऑपरेशंस उस पे हम परफॉर्म करेंगे जिससे आपको नॉलेज हो जाएगी कि हाँ, स्ट्रिंग के साथ हम क्या-क्या चीज़ें कर सकते हैं। तो नेम नाम की एक स्ट्रिंग बना लेते हैं जी और इसके अंदर जो नेम होगा हमारा वो होगा हमारे चैनल का नाम और हमारे चैनल का नाम है हम और कोड। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो अभी सब्सक्राइब कर दो। तो चलिए जी ये एक स्ट्रिंग है और स्ट्रिंग बनाने का तरीका क्या है कि हमने डबल कोटेशन लगाई और उसके अंदर हमने लिख दिया हमर कोड। अब ज़रूरी नहीं है कि आप डबल कोट्स का यूज़ करो, आप सिंगल कोट्स का भी यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं सिंगल कोट का यूज़ कर लेता हूँ और इस तरह भी सिंगल कोट, तो ये भी एक स्ट्रिंग है। इस तरह से हमारे पास ना ट्रिपल कोटेशंस भी होती हैं, वो एक अलग सिनेरियो है। वो किस लिए है? फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास ना जो स्ट्रिंग है वो काफ़ी लंबी स्ट्रिंग है, मल्टीपल लाइन में आ रही है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर लिखता हूँ हम और कोड और मैं लिख देता हूँ सब्सक्राइब, ठीक है? सब्सक्राइब न्यू लाइन में मैं आ जाता हूँ और मैं लिख रहा हूँ दिस चैनल और इसे थोड़ा स्लोज़ में लेके जाते हैं यार, ये परेशान कर रहा है हमें। ओके, तो अब क्या हुआ हम आ गए मल्टीपल लाइन में और मैं नहीं चाहता कि मुझे ऐसा कुछ मिले। ओके, तो एक काम करते हैं इसको ना आउटपुट में शो करके देखते हैं कि क्या आउटपुट शो होता है और ये जो उसने खुद से लगा दिया इसको मैं हटा देता हूँ। अब यहाँ पर देखो अगर मैं इसे रन ना भी करूँ तब भी साफ नज़र आ रहा है कि यहाँ पर एक एरर है। हम मल्टीपल लाइन में गए तो सिंगल कोट्स हमारे किसी काम के नहीं है। अगर मैं डबल कोट्स का यूज़ करूँ, ओके, और यहाँ पर डबल कोट्स का तब भी हमें एरर शो हो रहा है। तो इसी सिनेरियो के लिए जब आपके पास आपका इनपुट जो है, जो आपकी स्ट्रिंग है, वो इतनी बड़ी है कि मल्टीपल लाइन्स में आ रही है। ये हम कहाँ पर यूज़ करेंगे? ऑटोमेशन के अंदर जब हम यूज़र से इनपुट लेंगे और इनपुट काफ़ी बड़ा होगा, जैसे पैराग्राफ के अंदर इनपुट आ जाता है, तो वो क्या होता है मल्टीपल लाइन्स में होता है, तो वहाँ पर हम ट्रिपल कोटेशंस का यूज़ कर सकते हैं। तो 3 ये हो गई इस तरफ और 3 ऊपर लगा लेते हैं। तो देखिए अब हमें कोई एरर शो नहीं हो रहा। तो जब भी आपने मल्टीपल लाइन्स के अंदर स्ट्रिंग को शो करना है तो आपने क्या करना है? ट्रिपल कोट्स का यूज़ करना है। ख़ैर ये तो हो गए बेसिक्स। हम आते हैं असल मुद्दे की तरफ, ठीक है? तो यहाँ तक हम यूज़ कर लेते हैं डबल कोट्स का क्योंकि सिंगल लाइन है, तो हमें ज़्यादा कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है। चलिए जी, ये हो गया हमारा एक स्ट्रिंग। तो एक काम करते हैं स्ट्रिंग को ना हम आउटपुट में शो करते हैं। कैसे करेंगे? सिंपल हमने प्रिंट का यूज़ करना है और जो भी स्ट्रिंग का नाम है उसको हम आउटपुट में शो कर देते हैं। सेव करें और यहाँ से इसको रन करें, तो यही स्ट्रिंग हमें आउटपुट में शो होगी। काफ़ी बेसिक है, पर कोई भी टॉपिक हो वो बेसिक से ही स्टार्ट होता है। तो यहाँ पर देखिए आउटपुट शो हो रहा है हम और कोड और हम आते हैं अपने असल टॉपिक की तरफ। देखो हमारे पास क्या होता है पाइथन जो है वो हमें काफ़ी सारे मेथड्स प्रोवाइड करता है, ठीक है, स्ट्रिंग के लिए। अब स्ट्रिंग जो है ना पाइथन के अंदर वो एक एरे की फॉर्म में स्टोर होती है। अब क्योंकि हमने अपनी सीरीज के अंदर एरे को कवर नहीं किया तो मैं एक छोटा सा ना ओवरव्यू दे देता हूँ आपको। यहाँ पर आते हैं, एक्सेल ड्रॉ ओपन करते हैं, ठीक है, और इसके अंदर मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है जी, यहाँ पर देखें ये है हमारी एरे, मतलब मेमोरी में कुछ इस तरह से एरे स्टोर होती है। तो मान लो हमने क्या लिखा है, हमने लिखा हुआ है हम और कोड, तो मैं सिर्फ ना यहाँ पर हम लिखता हूँ आपको समझाने के लिए ताकि कॉन्सेप्ट आपके पास आ जाए और ज़्यादा टाइम भी ना लगे। तो इनको मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, ठीक है।
अब हम कैसे स्टोर होगा मेमोरी में जाके, फर्स्ट ब्लॉक के अंदर स्टोर हो जाएगा h। ओके, तो यहाँ पर आ जाएगा h, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं इसे। ओके, तो फर्स्ट ब्लॉक के अंदर हमारे पास शो हो जाएगा h, और सेकंड ब्लॉक के अंदर इसी को कॉपी कर लेते हैं, सेकंड ब्लॉक के अंदर आ जाएगा हमारे पास u। ओके, और थर्ड ब्लॉक के अंदर आ जाएगा, कॉपी कर लेते हैं इसको, m। तो इस तरह से एक स्ट्रिंग जो है वो पाइथन के अंदर स्टोर होती है। अब नीचे आप कुछ नंबर्स देख रहे हैं, ठीक है, ये नंबर्स क्या है, ये इंडेक्स है। इंडेक्स मतलब आप कह सकते हो एड्रेस, मतलब ये जो पहला कैरेक्टर है ये 0 इंडेक्स पे है, दूसरा कैरेक्टर जो है वो 1 इंडेक्स पे है, तीसरा कैरेक्टर जो है वो 2 इंडेक्स पे है। मतलब ये कि अगर अपने कोड में वापस आए, यहाँ पर देखो, अगर मैं इस फर्स्ट कैरेक्टर को आउटपुट में देखना चाहता हूँ तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर लिख दूंगा 0, क्योंकि 0 इंडेक्स पे पहला कैरेक्टर होता है। अब अगर हम इसे रन करें तो यहाँ पर देखें आउटपुट में यहाँ पे शो होगा h, यहाँ पर देखें h शो हो रहा है। तो इस तरह से आप इंडेक्स का यूज कर सकते हो, आपको पता होगा कि किस इंडेक्स पे कौन सी वैल्यू है, बट याद रहे कि स्ट्रिंग जो है वो 0 इंडेक्स से स्टार्ट होती है। इसी तरह से हमारे पास ना एक और टॉपिक होता है स्लाइसिंग का, ठीक है। स्लाइसिंग मतलब मैं चाहता हूँ मेरे पास ना एक स्ट्रिंग का ना एक छोटा सा हिस्सा है, जैसे मैं चाहता हूँ यहाँ पर हम और कोड लिखा हुआ है, तो मैं चाहता हूँ मेरे आउटपुट में ना सिर्फ हम शो हो, ठीक है। तो उसके लिए मुझे इंडेक्स का पता होना चाहिए। अब देखो ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये 0 से स्टार्ट हो रहा है। तो स्टार्टिंग पॉइंट अगर शुरू से स्टार्ट हो रहा है तो लिखने की जरूरत नहीं है, एंडिंग पॉइंट लिखना जरूरी होता है। तो h है 0 इंडेक्स पे, u है 1 इंडेक्स पे, m है 2 इंडेक्स पे। लेकिन अगर मैं यहाँ पर 2 लिखूंगा तो m इसमें शो नहीं होगा, ठीक है। तो हमें क्या करना है, एक स्टेप आगे का लिखना है। मैं यहाँ पर 3 लिखता हूँ, तो 3 इसके अंदर इंक्लूड नहीं है, 2 तक ये जाएगा। तो सेव करते हैं और एक बार ना इसको रन करते हैं। ओके, तो यहाँ पर देखिए हमें शो हो रहा है हम। तो इस तरह से आप स्लाइस कर सकते हो किसी भी एक स्ट्रिंग को, उसके पार्ट को आप आउटपुट में शो कर सकते हो। वैसे इसके ऊपर और भी काफी सारी चीजें हैं, मैं इंडेक्स चेंज करता जाऊंगा, चीजें शो होती जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर ना -1 लिख देता हूँ। ऐसा ना हो कि कोई आपके सामने माइनस यूज कर रहा हो और आप कहो कि ये तो हमने पढ़ा ही नहीं है। ये काफी सिंपल से टॉपिक है, इन पे हमने टाइम वेस्ट नहीं करना, बस सरसरी से आपको बताता जा रहा हूँ। तो यहाँ पर देखो हमारे पास ई शो हो रहा है, ई मीन ये जो लास्ट वाली वैल्यू है, तो अगर माइनस में आपके पास इंडेक्स है तो वो लास्ट से शुरू होगा। चलिए जी, ये तो था स्लाइसिंग का पार्ट, और ये इतना ही है, इससे ज्यादा इसको सीखने की जरूरत नहीं है। अगर इससे ज्यादा सीखोगे तो अपना टाइम आप वेस्ट करोगे, ठीक है। ऑटोमेशन में जब हम जाएंगे ना तो आप देख लोगे कि यार ये जो स्लाइसिंग वाला पार्ट है ना, ये हम इतना ज्यादा यूज भी नहीं करेंगे, ठीक है। इसलिए इसको यहीं पे स्टॉप करते हैं और नेक्स्ट पे मूव करते हैं। अब देखो हमारे पास ना एक और होता है, तो डॉट अपर, ये रहा अपर केस, ठीक है। तो ये क्या करेगा, जो भी आपकी स्ट्रिंग है ना उसे अपर केस में कन्वर्ट कर देगा, और मुझे इसको रन करने की जरूरत नहीं है, आप समझ चुके होंगे अपर केस क्या होता है। इसी तरह से अगर अपर है तो हमारे पास क्या होगा, लोअर भी तो होगा। तो इसे रिमूव करके अगर आप डॉट लोअर करते हैं तो ये भी आ जाएगा इसके अंदर, ठीक है। दोनों आ सकते हैं। और ये जो डॉट लोअर है ना, इसे हम बहुत ज्यादा यूज करेंगे ऑटोमेशन में, ठीक है। इसको याद रखना, डॉट लोअर ये क्या करेगा, जो भी इनपुट आ रहा है उसे लोअर केस में कन्वर्ट कर देगा, और किसी वेरिएबल में स्टोर करना चाहते हैं तो वेरिएबल में भी स्टोर हो जाएगा। डायरेक्ट आप यूज करना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट भी यूज कर सकते हो, नो इशू, ये आप पे डिपेंड करता है। चलिए जी, ये तो हो गया कि हाँ हमारे पास इस तरह से हम यूज कर सकते हैं किस चीज का, लोअर का। अब यहाँ पर आते हैं, मैंने एक काम करता हूँ, यहाँ पर कुछ स्पेसिस ऐड कर देता हूँ, शुरू में भी और आखिर में भी। अब अगर मैं इसको आउटपुट पे देखूं तो क्या ये स्पेसिस होंगी, ऑफ कोर्स ये होंगी। तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर भी 2 स्पेसिस ऐड हो चुके हैं, शुरू में और आखिर में भी हो चुकी हैं। अब क्या होता है कि हम ना जब यूजर से इनपुट लेते हैं किसी भी ऑटोमेशन के अंदर, तो यूजर क्या करता है, या तो उससे गलती से शुरू में स्पेसिस ऐड हो जाती हैं, या आखिर में कुछ स्पेसिस ऐड हो जाती हैं। मोस्टली जब यूजर कॉपी पेस्ट करते हैं ना कहीं से, तो ये स्पेसिस आ ही जाती हैं। तो अच्छी प्रैक्टिस ये होती है कि जब भी हम यूजर से इनपुट ले रहे हैं तो उसे फिल्टर कर लें कि यार शुरू में भी स्पेसिस नहीं होनी चाहिए और आखिर में भी स्पेसिस नहीं होनी चाहिए। तो उसके लिए ज्यादा कुछ नहीं करना, यहाँ पर हम डॉट यूज करेंगे और हमारे पास एक मेथड होता है स्ट्रिप। तो ये रहा स्ट्रिप, पैरेंथेसिस लगा देते हैं, सेव करते हैं, और अब एक बार फिर से रन करते हैं। तो क्या होगा, वो जो स्पेसेस थी शुरू में और आखिर में वो अब यहाँ पर नहीं है। चलें जी, ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया। और यहाँ पर एक बात मैं ऐड करता जाऊँ, अभी आप देख रहे हो, आपको लग रहा होगा कि यार ये काफी ज्यादा सिंपल है, बट इनको भूलने में ज्यादा वक्त नहीं लगता, समझ रहे हैं आप। कोशिश करना जैसे मैं यहाँ पर करवा रहा हूँ खुद से कर लो, ठीक है, साथ के साथ करते जाओ, ताकि ये जो कॉन्सेप्ट है आपके ये क्लियर होते जाए। अच्छा जी, स्ट्रिप हो गया, ठीक है।
अब थोड़ा और इसके साथ खेलते हैं। देखो, हमारे पास ना एक और होता है जिसे हम कहते हैं फाइंड। तो हम फाइंड करते हैं, डॉट फाइंड। फाइंड क्या करेगा? फाइंड नाम से ही नजर आ रहा है कि ये फाइंड करेगा। क्या फाइंड करेगा? जो कुछ आप लिखोगे। फॉर एग्जाम्पल मैं लिखता हूँ और, यार चेक करो इसके अंदर और है भी या नहीं। और एक बार ना इसको रन कर लेते हैं, तो ये क्या देगा? हमें इंडेक्स देगा। तो यहाँ पर देखो, इसने हमें इंडेक्स दिया 6। तो ये स्टार्टिंग इंडेक्स देगा। यहाँ से अगर आप काउंटिंग स्टार्ट करो तो ये 6 इंडेक्स पे हमें ये वैल्यू मिल रही है। ये रहा ये 6 इंडेक्स पे है। और जो स्पेसिस थी ना वो भी ऐड हो रही है। 2 स्पेसिस हो गई, ठीक है। 3 ये हो गए, 5 हो गए, एक ये हो गया 6, और ये 7। 0 इंडेक्स से स्टार्ट हो रहा है तो छठे इंडेक्स पे है ये। चले जी, ये तो हो गया। इनको रिमूव कर देते हैं, जो एक्स्ट्रा स्पेसिस हैं इनकी हमें जरूरत नहीं है। चलिए जी, फाइंड तो हमें समझ में आ गया कि हाँ किस तरह से वैल्यू को, किसी खास वैल्यू को आप फाइंड कर सकते हो। अब बाज औकात ना हमें क्या करना पड़ता है? हमें ना कंडीशन लगानी पड़ती है। इफ, ठीक है, अब मैं चेक करना चाहता हूँ कि यार इसके अंदर कहीं पे कोड लिखा हुआ है या नहीं है। तो मैं क्या कर सकता हूँ? इफ, यहाँ पर लिख देते हैं कोड। ये मुझे फाइंड करना है। इफ कोड इन, अब मैं इन, ये एक नया कीवर्ड है जो आप सीख रहे हो, इन। और मैं लिख दूंगा वेरिएबल का नाम जिसमें स्ट्रिंग है, कि अगर इस स्ट्रिंग के अंदर हमारे पास कोड है तो उसको शो करो। तो जस्ट गिव मी अ सेकंड, यहाँ पर एक स्पेस हटा देते हैं कुछ इस तरह से। इंडेंटेशन का बहुत मसला होता है पाइथन के अंदर, तो इन बातों का आपने ख्याल रखना है। तो यहाँ पर ना मैं रिटर्न कर दूंगा ट्रू। अगर यहाँ पर हमें मिल जाता है, रिटर्न नहीं हो रहा, कोई बात नहीं, क्योंकि हम फंक्शन नहीं बना रहे तो ये रिटर्न नहीं है। तो हम प्रिंट का यूज कर लेते हैं, प्रिंट। और हम कह देते हैं दैट ओके। ओके कह देते हैं कि हाँ यार ये है, या एग्जिस्ट कह देते हैं। चलें जी, ये ज्यादा बेहतर रहेगा। सेव करते हैं और एक बार ना इसको रन करते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमें शो हो रहा है एग्जिस्ट, कि हाँ ये जो है ये आपके कोड में है। अब इनके अलावा ना हमारे पास नॉट इन भी होता है। नॉट इन, कि हाँ अगर ये नहीं है, मुझे बताओ ये नहीं है, बट ये तो है, तो हमें आउटपुट में एग्जिट शो नहीं होगा। तो यहाँ पर देखो कुछ भी आउटपुट शो नहीं हो रहा। तो इस तरह से और भी काफी सारे मेथड्स हैं स्ट्रिंग के ऊपर जो कि आप अप्लाई कर सकते हो। और ये आपने खुद से सर्च करना है, सारी चीजें आपको कोई नहीं पढ़ाएगा। क्योंकि अगर पूरे स्ट्रिंग के मेथड्स हम कवर करने बैठे तो ये वीडियो काफी लेंथी हो जाएगा। मुझे वॉच टाइम नहीं चाहिए, मैं चाहता हूँ हमारा टाइम बचे। ओके, और आप खुद से एक्सप्लोर करना भी सीख जाओ चीजों को। जितना ज्यादा आप चीजों को खुद से एक्सप्लोर करोगे उतने ज्यादा आप बेस्ट बनोगे। इसी तरह से एक और भी है जो कि हम बहुत काफी बार यूज करते हैं, बहुत यूज होता है ऑटोमेशन में, और वो है लेंथ। हमें चेक करना होता है कि हमारे पास जो स्ट्रिंग आ रहा है उसकी लेंथ कितनी है। तो मैं वेरिएबल का नाम लिखता हूँ जो कि है नेम डॉट लेंथ। इस तरह से कर सकते हैं? नहीं, इस तरह से नहीं कर सकते। तो हमारे पास क्या होता है, हम एल ई कर सकते हैं, LEN, और इसके अंदर हम पास कर देंगे नेम वेरिएबल को। दैट्स इट। तो ये क्या करेगा, ये हमें लेंथ प्रोवाइड कर देगा हमारे स्ट्रिंग की। तो यहाँ पर देखो हमारी स्ट्रिंग की लेंथ है 12, उसने ये हमें प्रोवाइड कर दिया। ये मेथड हम बहुत ज्यादा यूज करेंगे। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि हम वही मेथड कवर करें जो कि आगे जाके ऑटोमेशन में हम यूज करेंगे। तो ये जो लेंथ है ना, इसे हम काफी ज्यादा बार यूज करेंगे। इसके अलावा हमारे पास ना 2 और मेथड्स हैं जिनको हमने बहुत यूज करना है। हम कह सकते हैं कि हमारे पास है, ये हमारी जो स्ट्रिंग है वो कैसे एंड हो रही है। यहाँ पर एक काम करता हूँ, मैं ना एक फाइल का नाम लिख देता हूँ, हम डॉट PDF। तो मैंने ये स्ट्रिंग है, बेसिकली ये भी एक स्ट्रिंग है। तो मैं ना यहाँ पर लिखता हूँ इफ नेम जो है हमारा जिसके अंदर स्ट्रिंग है, डॉट एंड्स विद, ये भी एक मेथड है कि एंड किससे हो रही है। मैं चेक करना चाहता हूँ क्या ये डॉट PDF से एंड हो रही है। मैं अभी बताऊंगा आपको, ये काफी इंटरेस्टिंग है। अगर ये PDF से एंड हो रही है तो हम प्रिंट कर देते हैं कुछ, दैट सेव दिस फाइल टू PDF फोल्डर। मेरी बात को समझो। ये क्या चेक करेगा, ये चेक करेगा कि ये जो स्ट्रिंग इसके पास आ रही है, ये इसकी एक्सटेंशन, मतलब आखिर वाला पॉइंट जो है, जरूरी नहीं कि आप डॉट PDF लिखो, आप PDF भी लिख लो तो ये आखिर 3 कैरेक्टर्स को चेक कर लेगा। एक बार रन करते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास आ रहा है सेव दिस फाइल टू PDF फोल्डर। अब ये सिनेरियो कहाँ पे हम यूज करेंगे, एंड्स विद, और इसकी जगह अगर एंड्स विद है तो स्टार्ट विद भी तो होगा। ये आपने खुद से सोचते जाना है कि हाँ अगर ये है तो दूसरा भी होगा। अब देखो मैं ना आपको एक सिनेरियो देता हूँ। मान लो हमारे पास ना
10,000 फाइल्स हैं किसी एक फ़ोल्डर के अंदर, वो सारी की सारी मिक्स हैं। उसके अंदर प्रोग्रामिंग की अगर हम बात करें तो उसके अंदर सी प्लस प्लस की फाइल्स भी हैं, उसके अंदर पाइथन की फाइल्स भी हैं, जावा की भी हैं, जावास्क्रिप्ट की भी हैं, सी शार्प की भी हैं। तो हम कहते हैं कि हमें ना एक ऐसा स्क्रिप्ट लिख कर दो, एक ऐसा कोड लिख कर दो जो कि इनको इस फ़ोल्डर में से हर एक फ़ाइल को ना निकाल कर अलग-अलग फ़ोल्डर में पेस्ट कर दें। मतलब जावा का अलग फ़ोल्डर होगा, सी प्लस प्लस का अलग फ़ोल्डर होगा, पाइथन का अलग फ़ोल्डर होगा। तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे एंड्स विद का। हम क्या करेंगे, फ़ोल्डर में से एक-एक फ़ाइल को निकालेंगे और देखेंगे कि उसके पास जो एक्सटेंशन है, अगर वो .cpp है, तो उसको भेज देंगे सी प्लस प्लस के फ़ोल्डर में। अगर उसकी एक्सटेंशन .py है, तो वो भेज देंगे पाइथन के फ़ोल्डर में। अगर उसकी एक्सटेंशन .java है, तो उसको भेज देंगे जावा के फ़ोल्डर में। मतलब ये कि ये काम सारा होगा एंड्स विद से। हम लगाएँगे एंड्स विद .java, तो हमें पता चल जाएगा कि हाँ, ये जावा की फ़ाइल है, तो जावा के फ़ोल्डर में भेजो। ये बहुत ज़्यादा हम यूज़ करेंगे इसको। दैट्स व्हाई मैंने आपको यहाँ पर बता दिया कि एक एंड्स विद भी होता है और स्टार्ट विद भी होता है, जो कि आपने खुद से चेक करना है कि हाँ, अगर आपकी एक फ़ाइल है जो कि हम से स्टार्ट हो रही है, तो उसको कहाँ पे रखना है। तो आप ये भी कर सकते हो। चलें, ये तो हो गया। अब हमारे पास ना एक और होता है रिप्लेस का, ठीक है? तो मैं लिखता हूँ नेम, ठीक है? डॉट रिप्लेस हमारे पास है। अब यहाँ पर फॉर एग्ज़ाम्पल मैं चाहता हूँ एच को ना मैं रिप्लेस कर दूँ और जिसके साथ रिप्लेस करना है वो लिखना होगा टी के साथ। ये मैंने रिप्लेस कर दिया और फिर मैं आउटपुट में देखना चाहता हूँ, क्या होगा? चेक करते हैं। प्रिंट और आउटपुट में मैं देखना चाहता हूँ नेम को। सेव करते हैं और एक बार चेक करते हैं। ओके, हमारे पास तो हम डॉट पीडीएफ आ रहा है, रिप्लेस तो हुआ नहीं। यहाँ पर एक और कॉन्सेप्ट है, पाइथन के अंदर जो स्ट्रिंग होती है वो इम्यूटेबल होती है, आप उसे चेंज नहीं कर सकते। अगर मुझे इसका आउटपुट देखना ही है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इसको डायरेक्ट प्रिंट करा सकता हूँ, कुछ इस तरह से प्रिंट और इसी के अंदर मैं इसको भेज देता हूँ। अब देखो सेव करते हैं और अब अगर मैं इसको रन करता हूँ तो ऑब्वियसली हमें आउटपुट में तुम शो होगा, देखो तुम डॉट पीडीएफ और दूसरा है हम डॉट पीडीएफ। मतलब ये कि जो स्ट्रिंग है वो इम्यूटेबल है, स्ट्रिंग को आप चेंज नहीं कर सकते। उस स्ट्रिंग की जगह पे एक नई स्ट्रिंग को लेके आ सकते हैं, बट जो पहले से स्ट्रिंग है उसको चेंज नहीं किया जा सकता। स्ट्रिंग्स आर इम्यूटेबल इन जावा। ओके, तो ये तो हो गया। इसके अलावा हमारे पास ना काउंट भी होता है। काउंट कैसे, फॉर एग्जांपल मैंने लिखा पीडीएफ, मैं एक और लिखता हूँ या फिर हम और कोड ही लिख लेते हैं, हम और कोड, और मैं चेक करना चाहता हूँ काउंट। तो प्रिंट करते हैं और यहाँ पर नेम है डॉट काउंट। मैं काउंट करना चाहता हूँ और क्या काउंट करना चाहता हूँ, इसमें कुछ भेज सकते हैं। तो एक काम करते हैं, और लिखा हुआ है ना, तो इसके साथ ना एक और मैं और भी लिख देता हूँ। चलें जी, अब देखो 2 बार है। तो मैं चेक करना चाहता हूँ कि ये जो और है ये कितनी बार आया हमारी स्ट्रिंग में, तो चेक करते हैं। ओके, तो यहाँ पर देखें उसने कहा कि 2 बार आया। ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से हम काम कर रहे हैं। ये काउंट वाला भी कहीं न कहीं हम यूज़ करेंगे बट इतना ज़्यादा यूज़ नहीं करेंगे।